हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो यहाँ पे हम जो करने जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्लेन का लोकेशन पे डिपेंड करता है। मैं फिर से आता हूँ, प्लेन का पोजीशन क्या रखें, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस मतलब लोकेशंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग कंडीशन, जैसे कभी टेंजेंट प्लेन हो जाएगा वो प्लेन, कभी क्या होगा इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरीके से करे कि कोई भी दो अगर टेंजेंट लाइंस लेता हो ना, मतलब जनरेटर्स, टेंजेंट लाइन बोल रहा हूँ, सॉरी, जनरेटर्स। तो दो मतलब जनरेटर्स जो होंगी हमेशा क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। फिर कभी ऐसा मतलब पोजीशन से कट करे, इंटरसेक्ट करे कि उसके पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हों। समझ में आ रहा है? सो अलग अलग केसेस पे। तो यहाँ पे देखिए, प्रूफ पे तो नहीं जाना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे मैं तीन केसेस बनते हैं, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले प्लेन का इक्वेशन ले लीजिए और देखिए, जब भी ये पूछेगा तो इस केस में भी कोन जो होगा उसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। मतलब वर्टेक्स ओरिजिन है, इसका मतलब क्या, कोन का जो इक्वेशन होगा सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा एक्स वाई जेड में। तो चलिए अब यहां पे मैं कंटिन्यू करता हूं। सो कंसीडर द प्लेन, कंसीडर द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन जो मैं ले रहा हूं, यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड, दिस इज इक्वल टू 0। कुछ आप Lx भी ले सकते हैं, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, ठीक है ना। चलिए मैंने ये प्लेन का इक्वेशन ले लिया, कंसीडर द प्लेन दिस एंड द कोन। मैंने एक कोन का इक्वेशन कंसीडर किया, सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होगा होमोजेनियस, क्या, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2z(zx) प्लस 2h(xy), दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कोन का इक्वेशन देखिए सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन, मतलब इसका वर्टेक्स ओरिजिन है। और यहां पे भी देखिए प्लेन के इक्वेशन में प्लस डी वाला पोर्शन गायब है, डी 0 है, मतलब ये प्लेन भी क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। हम लोग पीछे जब प्लेन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, तो वहां पे हमने ये सीखा था, ठीक है। अब यहां पे दो तीन केसेस आती हैं फ्रेंड्स, इन्हीं पे आपका क्वेश्चंस बनते हैं। तो केस वन, अब अगर ये जो प्लेन है इस तरीके से इस कोन को इंटरसेक्ट करे कि मतलब इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि दो जनरेटर्स जो मिले वो क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। सो केस वन क्या है, कंडीशन। अब यहां पे देखिए कंडीशन है, जहां से न्यूमेरिकल यही से बनता है। सो कंडीशन फॉर द प्लेन वन, the plane 1 cuts the cone 2, ठीक है, 2 in perpendicular generators, ठीक है, जनरेटर्स आपको देगा परपेंडिकुलर जनरेटर्स, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो देखिए कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको रटना है फ्रेंड्स, क्योंकि एमसीक्यू भी बनते हैं इस पे, वेरी शॉर्ट भी बनता है, शॉर्ट भी आंसर टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। क्या है, देखिए जो कंडीशन आएगा कि ये जो प्लेन है इस कोन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करे कि दो जनरेटर्स जो मिले, मतलब दो परपेंडिकुलर जनरेटर्स, ठीक है, दो परपेंडिकुलर जनरेटर्स
ठीक है, या परपेंडिकुलर जनरेटर्स की बात करें तो उस केस में क्या होगा, कंडीशन जो आती है वो आती है a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 5 u v w दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर जनरेटर, लैंग्वेज समझिएगा, परपेंडिकुलर जनरेटर के केस में जो कंडीशन आती है वो ये आता है। अब इसको याद कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। प्लेन देखिए, कोन के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स है उसका सम है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है ना उनके स्क्वायर का सम है, यहां पे याद रखिए, माइनस ये पूरा जो प्लेन का इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है ना, इसमें x को u से रिप्लेस किया, y को v से और z को w से रिप्लेस किया है। ये चीज याद रखिए, बस इतना याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स अपने आप हो जाएंगे। केस 2 है, चलिए केस 2 पे आते हैं। केस 2 पे कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स में कट करें। सो कंडीशन that the plane 1 cuts the cone 2 in 3 mutually perpendicular generators, in 3 mutually perpendicular generators, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। ठीक है ना। सो इसके लिए जो कंडीशन बहुत इजी है, बस सीधे सीधे a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, बहुत आसान है। जहां पे ए बी सी क्या है फ्रेंड्स, देखिए कोन के इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। तो इसको जो है अगर आपको इस तरीके से भी याद रखना है तो ऐसे भी याद कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे ये कंडीशन आपका बन जाता है। तो याद रखिए दोनों में क्वेश्चन में कब कौन सा फार्मूला, जब केवल सिंपली बोले परपेंडिकुलर जनरेटर्स तो ये, ठीक है ना, लेकिन जहां पे आ गया 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स उस केस में ये। क्लियर। अब चलिए तीसरा केस इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े कम बनेंगे इससे, बट फिर भी ठीक है, शॉर्ट आंसर में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो केस है यहां तीसरा समझिए, ये दोनों केस में इंटरसेक्ट कर रहा था प्लेन ना, लेकिन तीसरा केस है कि ये प्लेन जो है ना, गिवन प्लेन इस कोण पे टेंजेंट प्लेन हो जाए, उसके लिए कंडीशन क्या होती है। ठीक है ना, हमने जस्ट पिछली वीडियो हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल रहे थे। यहां पे क्या है कि प्लेन का इक्वेशन दे दिया है, कोण का इक्वेशन दे दिया है, पूछ रहा है कि अगर ये प्लेन इस पे टेंजेंट प्लेन हो जाए तब कंडीशन क्या होगी। जैसे स्फीयर में क्या था, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन निकाल लेते थे उसके सरफेस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन अगर कोई प्लेन का इक्वेशन दे दिया, स्फीयर का इक्वेशन दे दिया, बोले कि ये टेंजेंट प्लेन होगा, उसकी कंडीशन बताओ, तो उसके लिए क्या था, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन पे रेडियस के इक्वल था। तो यहां पे वैसा ही कंडीशन कि प्लेन का इक्वेशन दे दिया है और कोण का भी इक्वेशन दे दिया, बोलेगा कि कंडीशन क्या होगी कि ये प्लेन जो है इस कोण पे टेंजेंट प्लेन हो जाए। तो तीसरा केस क्या है, कंडीशन that plane 1 is tangent plane to the cone 2 is क्या होती है इसकी कंडीशन,
बहुत आसान है, लेकिन जब भी आएगा कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो चलिए जो कंडीशन है पहले मैं वो लिखता हूं। कंडीशन बहुत आसान है, देखिए ए यू स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2f यू वी, ठीक है ना, यू वी प्लस 2z डब्ल्यू यू ना प्लस 2h यू वी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा। सो यहां पे एक मिनट, ये मैंने साथ गलत लिख दिया, f के साथ yz होता है ना, yz मतलब vw, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं है, ये मेरा कंडीशन है, इसको याद करना है। थोड़ी सी चीजें मैं आपको अभी फिर से बताऊंगा। यहाँ पे टर्म्स जो आ रहे हैं, कौन का इक्वेशन जरा देखिए क्या था, ax स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2fyz 2gzx और 2hxy, ये था ना। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि वो जो प्लेन है इस कोण पे टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। तो कर क्या रहा हूं, देखिए इस पूरे इक्वेशन में सबसे पहले x को u से रिप्लेस करिए, y को v से और z को w से, जहां जहां पे है देख लीजिए वो रिप्लेस किया है वही चीज, ठीक है ना, u v w। फिर जैसे देखिए यहाँ पे f के साथ yz है, तो यहाँ पे y की जगह पे v और z की जगह w एंड सो ऑन। और यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से याद रखिए, कुछ नहीं करना है, x को u से, y को v से, z को w से रिप्लेस कर दीजिए। और ये जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी एज इट इज रहेंगे, लेकिन इसको कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिए। देखिए सब कुछ वही है, बस कैपिटल लेटर्स में लिख दिया है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच। अब यहाँ पे ये जो लिखा है कैपिटल लेटर्स, ये है क्या, वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो वेयर ये जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हूं ए बी सी एफ जी और एच, प्लीज चेक करिएगा ये है क्या, आर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ small letters A, B, C, F, G, H in the determinant अब डिटर्मिनेंट में लिख रहा हूं डेल्टा, दिस इज इक्वल टू क्या, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी लिखने का बहुत आसान तरीका है। जो प्रिंसिपल डायगोनल है ए बी सी, फिर उसी तरीके से यहाँ पे एच जी एफ, मैंने इस तरह से इक्वेशन आपको बताया था, ठीक है ना, ये एफ है। तो क्या हो रहा है, देखिए जब आपसे बोले कि ये कंडीशन क्या होगी कि ये टेंजेंट ये प्लेन जो है इस कोण पे टेंजेंट प्लेन हो जाए, आपको करना क्या है, एक्स वाई जेड की जगह एक्स के प्लेस पे u, y के प्लेस पे v और z के प्लेस पे w कोण के इक्वेशन में रिप्लेस कर दीजिए। और ये जो a b c f g h है ना, इनको कैपिटल लेटर्स में आप रिप्लेस कर दीजिए। कैपिटल लेटर्स में आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब कैपिटल लेटर्स में आपने रिप्लेस कर दिया तो ये कैपिटल लेटर्स क्या आएंगे, देखिए कंडीशन तो यही है, आंसर यही से आएगा, लेकिन ये ए बी सी एफ जी एच कैसे निकालेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट आपको रटना पड़ेगा। ये कहां से आ रहे हैं, कोण के इक्वेशन से स्मॉल ए बी सी एच जी एफ निकल जाएंगे, कोण के इक्वेशन से देखिए वो निकाल लीजिए और यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट बना दीजिए और इनके करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट आप जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कैपिटल ए कैसे निकालेंगे। कैपिटल ए क्या है, इस स्मॉल ए का कोफैक्टर है ना। तो कोफैक्टर कैसे निकालते थे, ध्यान दीजिए, -1 ये मान लीजिए जो एलिमेंट आता है ये इस एलिमेंट का ना, तो मान लीजिए ये एलिमेंट मैट्रिक्स में ए आई जे प्लेस पे है,
जैसे A11, A22, A33। तो इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आता था -1 टू द पावर क्या था, मैं एक बार लिख देता हूं, I प्लस जे। और देखिए ये डिटर्मिनेंट बनाते थे आप, क्या करते थे, इस एलिमेंट का जो करेस्पॉन्डिंग रो कॉलम्स है ब्लॉक करिए और ये जो बचता था, तो यहाँ पे जो बच रहा है वो 2 क्रॉस 2 का होगा BFFC। प्लीज चेक करिए, ये होगा बस। अब ध्यान दीजिए -1 के पावर ये A11 है ना, तो क्या हो जाएगा 1 + 1। अब मैं इसको लिख देता हूं 1 + 1। अच्छा चलिए इरेज करके फ्रेश लिखता हूं। ये कौन सा एलिमेंट है, A11, तो 1 + 1, ये मेरा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। इधर देखिए BC - FA²। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब कैपिटल B क्या होगा, स्मॉल b का कोफैक्टर। देखिए ये स्मॉल b यहां पे ये कौन सा एलिमेंट आता मैट्रिक्स में, A22, तो मतलब -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अगेन ये प्लस हो जाता, इसको जिस रो जिस कॉलम में पड़ेगा उसको ब्लॉक करिए तो बचेगा क्या, AG। देखिए इसको ब्लॉक करना है, AG GC, तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, AC - G²। प्लीज चेक करिएगा। यहां पे उसी तरीके से कैपिटल C भी आप निकाल लेंगे, होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है ना। अगेन इसका -1 के पावर 3 + 3 पॉजिटिव होगा, ये ब्लॉक करिएगा, इतना डिटर्मिनेंट कर लेंगे। एक दो और मैं निकाल के बताता हूं। जैसे मान लीजिए कैपिटल G निकालना है आपको, किसी एक को लीजिए, मैं इसको लेता हूं। किस प्लेस पे आ रहा है कैपिटल G, A13 पे ना, प्लीज चेक करिएगा A13 पे आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स। तो कैपिटल G क्या हो जाएगा, -1 रेज टू द पावर 1 + 3, और डिटर्मिनेंट बनाइए, इसको ब्लॉक करिए तो क्या हो जाएगा, HBGF। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहां से HF - GB। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। तो इस तरीके से सारे अब निकाल लेंगे कोफैक्टर्स। तो ये ABC कैपिटल में, फिर G उसी तरीके से कैपिटल H कैपिटल F निकाल लेंगे और उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, तो टेंजेंट प्लेन होने का जो कंडीशन है वो निकल जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए, अब देखिए जनरली यहां से भी थोड़ा क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन ज्यादा है बट आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इतने केसेस में मतलब एक प्लेन और एक कोण दिया, ठीक है ना, और वो कोण कैसा है, वर्टेक्स ओरिजिन पे है, दैट मींस प्लेन भी ओरिजिन से पास करेगा। इस तरह से क्वेश्चन में आपको आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बस ये कंडीशंस याद करना है। देखिए शॉर्ट, देखिए वेरी शॉर्ट, मैं क्वेश्चन जो लूंगा MCQ फॉर्म में ले लेता हूं, वही क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आ जाते हैं, कभी कभी शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का MCQs का एग्जाम है होता है, तो तीनों लोगों का मतलब तीनों टाइप के क्वेश्चंस का अगर मैं MCQ ले लूं तो वहीं से सबका काम हो जाएगा। तो मैं MCQ लेता हूं और यहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं, इन सारे चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बताने की क्या बात है, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को मतलब क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे इनको टैकल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सो यहां से देखिए क्वेश्चन करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिया। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं ऐसा नहीं कि केवल MCQ में ही आता है, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह के मतलब आपका पैटर्न है। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, तो इसलिए MCQ में भी आए हुए हैं, तो मैं एज इट इज लिख दिया। ये शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर में भी ऐसे ही पूछते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या बोला, इफ द कोन दिस हैज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स देन अल्फा इज इक्वल टू। अब देखिए कोन यहां पे ये दे दिया है, इसके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, देन अल्फा किसके इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा, जो थ्योरी आपने किया यहां पे ये कौन था मेरा, ये प्लेन दिया था, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स में अगर ये प्लेन इसको इंटरसेक्ट करे या कट करे तो कंडीशन क्या थी। तो देखिए यहां पे जो कंडीशन आई थी क्या था, a + b + c, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² प्लस कोफिशिएंट ऑफ z², दिस इज इक्वल टू 0। यहां पे
जो ए बी सी है वो कोन के इक्वेशन से हैं, प्लेन का कोई भी टर्म यू वी डब्ल्यू यहां पे नहीं आता है, इसलिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा कि प्लेन का इक्वेशन नहीं दिया है। तो सॉल्यूशन पे अब आते हैं बिना देर किए। क्या हो जाएगा, सीधा सीधा वी नो, सीधे लिखिए, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं अगर एग्जाम में आए तो रिटेन, मान लीजिए रिटेन एग्जाम है आपका, तो आप लिखिएगा वी नो दैट द प्लेन दिस कट्स दिस कोन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। कब, जब ये कंडीशन, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, जब ये कंडीशन, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा उसको नहीं लिखता हूं, सीधे मैं रिजल्ट लिखूंगा। सो वी नो दैट the cone has three mutually शॉर्ट में लिखता हूं परपेंडिकुलर generators if, कब फ्रेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ए क्या है यहाँ पे 1, प्लीज चेक करिएगा, तो ये हो जाएगा 1, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 1, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, देखिए माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, क्या है माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, दिस मस्ट बी 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहां से ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 होगा, तो माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -2, तो यहां से क्या बन रहा है 10 स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2, माइनस माइनस से देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी के आगे मैं फर्दर आता हूं, तो यहां से 10 अल्फा जो, या यहीं पे आते हैं, कोई इशू नहीं, 10 अल्फा मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स +-√2, क्लियर। तो यहां से जो अल्फा की वैल्यू होगी वो tan इनवर्स लगा देंगे, आप प्लीज चेक करिएगा, तो आप tan इनवर्स लगा देंगे। सो यहां से दिस विल इंप्लाई अल्फा की जो वैल्यू होगी, 2 वैल्यूज आएगा, tan इनवर्स √2 और -tan इनवर्स √2। अब ऑप्शन पे चलते हैं, π/2 दिया नहीं, बिल्कुल गलत, π/3 भी नहीं, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है पॉजिटिव साइन ले लिया है, तो tan इनवर्स √2, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। किस तरीके से लगाते हैं, बस रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, फटाफट आप कर ले जाएंगे फ्रेंड्स। अब चलिए, समझ में आया, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्या बोला है, द प्लेन ax + by + cz = 0 कट्स द कोन दिस इन परपेंडिकुलर लाइंस इफ। अब ध्यान दीजिए, यहां पे मैंने बोला था लैंग्वेज बड़ा केयरफुली आपको देखना होता है, यहां पे बोल रहा है परपेंडिकुलर लाइंस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा है, मतलब ये वाला केस की बात कर रहा है, और पहला वाला केस, और यहाँ पे इक्वेशन जो है हमारे पास रटा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे phi x y z क्या होता था, कोन के इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन। तो चलिए सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो है रिटन आता तो भी आप पूरा लिखते कि सिंस वी नो दैट द प्लेन दिस कट्स द कोन दिस इन परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ दिस, पहले यहां तक लिख लेते, मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिख देता हूं। तो चलिए यहां पे क्या है, पहली चीज कम phi x y z है क्या, पहले ये लिखिए, मतलब कोन के इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो यहां पे देखिए a² b² c सॉरी abc गायब है, मतलब x² y² z² गायब है। तो पहली चीज की ये मेरा जो है वो क्या है, दिस प्लस xy, ठीक है ना, ये मेरा है phi x y z, यहां पे कोन का इक्वेशन इतना ही दिया है। एंड कंपेयर करेंगे कोन के जनरल इक्वेशन से, तो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ z², दिस इज 0, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए यहां पे जो प्लेन है, थ्योरी में आपने, क्योंकि यही रिजल्ट आप याद करेंगे, तो
तो थ्योरी में प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज यू वी डब्ल्यू हुआ करते थे। अब यहाँ पे देखिए यू वी डब्ल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए प्लेन है ना, तो यू की वैल्यू दिया है ए और वी की वैल्यू दिया है बी और डब्ल्यू की वैल्यू दिया है सी। ठीक है ना, हम जो थ्योरी पढ़े हैं उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं कोफिशिएंट्स को। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे आप ये मत बोलिए सर ये ए बी सी है, यहाँ पे ए बी सी जीरो तो इसको भी जीरो कर दीजिए। नहीं फ्रेंड्स, मैं जो रिजल्ट किया हूं उसमें कौन का इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बी सी थे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये तो जीरो है, ध्यान दीजिएगा। और यू वी डब्ल्यू प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज थे, तो इस क्वेश्चन में यू वी डब्ल्यू को क्या दिया है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली, तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। अब कंडीशन जो है उस पे जरा आइए, कंडीशन क्या थी परपेंडिकुलर जनरेटर्स के लिए। मे बी आप याद कर चुके होंगे, नहीं याद किए हैं तो भी मैं लिखता हूं क्या था, a प्लस बी प्लस सी, याद करिए ब्रैकेट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 5 यू वी डब्ल्यू दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, यहां से देखिए यही कंडीशन हुआ करता था, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 5 यू वी डब्ल्यू इक्वल टू 0, वो मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है फ्रेंड्स। अब जो जो वैल्यूज है वो आपको पता है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो अल्टीमेट ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यू की वैल्यू मेरी क्या है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तो पूरा पोर्शन, खैर ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, माइनस 5। ये क्या करते थे, जो कोण का इक्वेशन है ना वहां पे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो उसको रिप्लेस करते थे, एक्स के प्लेस पे ए, वाई के प्लेस पे बी, जेड के प्लेस पे सी। तो चलिए क्या हो जाएगा, यही पे रिप्लेस करिए, तो क्या हो जाएगा बी सी, ध्यान दीजिए वाई के प्लेस पे वी, जेड के प्लेस पे डब्ल्यू, एक्स के प्लेस पे ए, तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी सी। ठीक है ना, फिर जेड एक्स मतलब सी ए, तो ए सी लिख दूं, और एक्स वाई मतलब ए बी लिख दूं, और ध्यान दीजिए यहाँ पे ये माइनस है, दिस इक्वल टू 0। ये पोर्शन 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास जो कंडीशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जिस फॉर्म में लिखना है आप लिख लीजिए, मैं तो अरेंज करता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए कुछ ऑप्शंस में देख रहा हूं यूनिवर्सिटीज का एमसीक्यूज में, ऑप्शन में सेम क्वेश्चन में ऑप्शन में इसको दिया है, लेकिन यहां पे देखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहां पे 1/, में है। तो बस क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई ए बी सी वी गेट क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी से यहां पे डिवाइड करेंगे तो 1/c आएगा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस बी सी को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1/a आएगा, प्लस ए सी को डिवाइड करेंगे तो 1/b आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लीजिए, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरा कंडीशन क्या आ जा रहा है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तो इक्वल टू 0 ना। तो ये देखिए ऑप्शन ए आपका सही है। यहाँ पे 1 दिया है, ध्यान दीजिए कितना कंफ्यूजिंग घुमाने के लिए, ये गलत, ये तो खैर दोनों आएंगे ही नहीं। ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन जो है किसी और यूनिवर्सिटी में दिया है और उसके ऑप्शन में ये दिया था, ये इक्वल टू 0। तो मेन आंसर तो मेरा ये है, हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जो है इस पे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने एमसीक्यू फॉर्म में करवाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई यूनिवर्सिटीज में घुमा घुमा के आया हुआ है फ्रेंड्स। वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब रिटन एग्जाम में भी और एमसीक्यूज में भी आया हुआ है जो मैंने यहाँ पे करवाया। ठीक है। सो इस तरीके से प्लेन और कोन के इंटरसेक्शन पे हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद वहां से न्यूमेरिकल्स हमने किया। तो अब जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया, मैं भी आपके होम एग्जाम की बात करूं, अगर वहां पे रिटन होगा तो क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, वो बस ऑप्शंस हटा देगा। तो अब आप प्रैक्टिस करना शुरू करें फ्रेंड्स। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना शुरू करें। कोन में
इससे ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपको नहीं बनते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा इक्वेशन चेंज करेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, चीजें तो वही रहेंगी। ठीक है, अब होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। सबसे पहले वीडियो अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जो मैं आपको बोलता हूं, मैक्सिमम लोग मैं एक्चुअली मेरे चैनल का जो है मैं देखते रहता हूं, तो मतलब मोर देन 50% जो व्यूअर्स हैं वो मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स ये डिमोरलाइज करता है, क्योंकि फ्री वीडियोस हैं, आपको बस सिंपली सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है। और वैसे भी ये चैनल आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम जैम का भी पढ़ाते हैं, नेट भी पढ़ाते हैं, तो हर तरह से आपको बेनिफिट है। अगर आप मास्टर डिग्री में जाते हैं तो एमएससी की वीडियोस भी फ्री अवेलेबल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बार बार बोलना हमें भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इस लेवल पे आप सब लोग मैच्योर्ड हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रखें। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मेरी तरफ से लास्ट टॉपिक जो है रेसिप्रोकल कोण, ठीक है ना, रेसिप्रोकल कोण, बस ये लास्ट टॉपिक होगा। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा रेसिप्रोकल कोण क्या होता है। ये इनफैक्ट लोकस होता है, ठीक है ना, उस लाइन का जो कि वर्टेक्स से पास करे और जो कोण पे टेंजेंट प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर हो, तो उसका लोकस होता है। और ये इसी तरीके से निकलता है जैसे हम लोग को फैक्टर्स निकाले थे ना, ये वाला, ऐसा ही कुछ वहां पे भी इक्वेशंस बनते हैं। बहुत इजी है, घबराने की बात नहीं है। मैं एक न्यूमेरिकल भी करूंगा रेसिप्रोकल कोण पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।